Happy birthday to you. Happy Thank you. birthday to you. थैंक यू. ये मेरा इस साल का पहला बर्थडे केक जो मैं खुद खा रहा हूँ. ये इस साल का आई थिंक मेरा सबसे बेस्ट बर्थडे गिफ्ट तो मेरा शो है. जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तब भी आपकी बातें हो रही हैं तो मतलब आपने एक सही जगह बना ली है लोगों के दिल में. एक्टर बनना है, जाओ जूते घिसो, लोगों को मिलो, जब कुछ होगा देखा जाएगा. मेरी तरफ मत देखना. आई टुक इट इन माई स्ट्राइड एंड मैंने एक मोटिवेशन की तरह उसे लिया कि यार अब तो करके दिखाऊंगा, रुक जाओ. मैं ना इंडस्ट्री की करीना कपूर हूँ, मेरे को सब पता है. ठीक है. सो आज हमारे साथ हैं कंवर ढिल्लन जो सेलिब्रेट करने वाले हैं अपना बर्थडे और बहुत सारी बातें करने वाले हैं. 31 साल पूरे कर चुके हैं, हमने रिवील कर दिया. अक्सर रिवील नहीं करते हैं लोग, बट हम इस पूरे साल का सफ़र जानेंगे और भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं. तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. क्या प्लान्स हैं? कोई प्लान्स नहीं है. इस साल थोड़े पैसे बचा रहा हूँ घर वर खरीदने के लिए. अच्छा. तो ये साल पार्टी वार्टी मैंने बोला थोड़ा, क्योंकि हमारी लॉन्च पार्टी भी हो गई, शो भी साथ साथ लॉन्च हो गया. तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये साल ना ज़्यादा लोड नहीं लेता हूँ क्योंकि स्केड्यूल बहुत हेक्टिक है और प्लान करने का टाइम नहीं है. सो कुछ नहीं, बस 2 दिन के लिए जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ लोनावला. ओके. चिल करके आएंगे. और क्या, केओस नहीं चाहिए था मुझे, थोड़ी शांति चाहिए थी ये सब. अच्छा. सो आई एम जस्ट गोइंग अवे फॉर 2 days एंड उसके बाद बैक टू शूट. ओके. लॉन्च पार्टी में कुछ गॉसिप भी मुझे सुनने को मिल रही थी. किस तरह की थी मुझे नहीं पता, आप मुझे बताने वाले थे. यू टोल्ड मी दैट आई विल टेल यू समथिंग अबाउट माय लॉन्च पार्टी. लॉन्च पार्टी, हाँ आई स्टार्टेड द पार्टी. तो मतलब लॉन्च पार्टी बहुत ही सब आराम से हेलो आए ये वो. मैंने बोला यार ये सब छोड़ो, सब एंजॉय करो. तो मैं सबको खींच के डांस फ्लोर पे लेके गया, एंजॉय कराया अपने तरीके से. और ज़्यादा क्या डिटेल बताएं, समझने वाले समझ जाएंगे. ओके, गॉट इट. सो 2 days पार्टी मूड, आप बाहर जाएंगे दोस्तों के साथ. क्या क्या होने वाला है? बिकॉज समथिंग स्पेशल. 30 पार कर चुके हैं और एक पड़ाव होता है 10 साल 20 साल 30 साल इस टाइप के. आई थिंक मैंने कभी वो माना नहीं है कि कोई पड़ाव होता है या जो भी है. आई थिंक टिल द टाइम यू आर यंग एट हार्ट एंड टिल द टाइम यू नो हाउ टू एंजॉय इन योर लिमिट्स एंड विथ योर लव्ड वंस अराउंड. आई डोंट थिंक सेलिब्रेट करने का तरीका बदलता है. तरीका वही रहता है, लोग भी वही रहते हैं. इनफैक्ट मेरे लोग कांस्टेंट हैं. इतने सालों से जो मेरे फैंस, पिछले 12 सालों से मैं इंडस्ट्री में हूँ और तब से हर बर्थडे के अपडेट्स, हर बर्थडे की पार्टीज़, हर चीज़ में मेरे फैंस जुड़े होते हैं. सारे अपडेट्स देखते हैं, हर चीज़ की फ़ोटो तो स्टोरीज आती हैं. उन्हें भी पता है कि मेरे लोग वही हैं. लोग फिक्स्ड हैं. और तो मेरे जितने स्कूल के फ्रेंड्स हैं और जो हमारा फिक्स ग्रुप है, एलिस है, तो हम सब बाहर जाएंगे. एक जगह हमने बुक किया है एंड चिल करेंगे. अनमाइंड करूँगा थोड़ा. आई थिंक थोड़ा ज़रूरी है कि अपने लोगों के साथ भी थोड़ा बैठो, थोड़ा उठो. तो कोशिश है कि एक अच्छी बर्थडे सेलिब्रेट करूँ विद पीपल हु मैटर. तो ये बताइए, बर्थडे भी है और नया शो भी आया है, तो डबल सेलिब्रेशन बर्थडे गिफ्ट है किसकी तरफ से? ये इस साल का आई थिंक मेरा सबसे बेस्ट बर्थडे गिफ्ट तो मेरा शो है. जी. आई थिंक देयर इज़ नो बेटर गिफ्ट दैट गॉड कुड हैव गिवन मी दिस ईयर. सो उड़ने की आशा इतने स्पेशल टाइम पे आया है तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इससे बेहतर बर्थडे गिफ्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता. एंड उसके अलावा ये एक बर्थडे गिफ्ट है जो एलिस ने मुझे दिया है, जिस पे हम बैठे हैं. मेरा सोफ़ा, मेरा मेकअप रूम का सोफ़ा कम बेड है ये. जो मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा था एंड एलिस ने पता नहीं मेरे पीछे से कब प्लान कर लिया, कब मेरे बॉय के साथ सेटिंग कर ली. तो मैं शॉट पे था, मैं सेट पे हूँ और मेरा बॉय गायब हो जाता है स्टॉक ब्लॉक में. और 10 मिनट बाद में पूछता हूँ भाई तू कहाँ है. उतने में एलिस का आता है कि तुम मेकअप रूम में मेरे को फ़ोन किए बिना मत जाना, मुझे वीडियो कॉल करना. बोला ठीक है, शायद रिएक्शन देखना होगा. तो तब तक ये टेम्पो से अनलोड होके मेरे रूम में सेट भी हो चुका था. एंड देन शी टोल्ड मी इट्स योर बर्थडे गिफ्ट एंड आई वाज लाइक यार. सो इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी, बट आई थिंक इट्स अ गुड सरप्राइज. क्योंकि जब इन बिटवीन शॉट्स थोड़ा टाइम मिलता है आपको कंफर्टेबल होना होता है एंड दिस एंड दैट. सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड एडिशन. सो ये मेरा पहला गिफ्ट है मेरे शो के अलावा जो मुझे मेरे चाहने वालों ने दिया. तो एलिस से सबसे पहला बर्थडे गिफ्ट दिया. जब मैं इस रूम में एंटर हुई थी सबसे पहला मेरा ध्यान इसी पे गया था, इस सोफे पर. अच्छा है ना, बिकॉज कलर इज ब्यूटीफुल. या शी नोज आई लाइक ब्लू एंड तो उसे मुझे एक ब्लू सोफा दिया. चलिए, ये बात रही बर्थडे की और गिफ्ट्स की, बट हम चलते हैं थोड़ा पीछे. कैसा रहा है पूरा करियर? यार आई थिंक बहुत अच्छा रहा है. गॉड हैज़ बीन काइंड, फैंस हैव बीन काइंड एंड आई थिंक एक बहुत ही लंबा सफ़र रहा है मेरा. अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव सब देख लिए.
आई थिंक स्पेशली नाउ आफ्टर पंड्या, क्योंकि एक बहुत ही हिट शो से बाहर आ रहा हूँ, एक बहुत ही हिट कैरेक्टर से बाहर आ रहा हूँ. मैं प्रेशर लेता नहीं हूँ, पर एक कहीं ना कहीं एक वो एक्सटर्नल प्रेशर जो लोग देते हैं कि यार सचिन एंड उड़ने की आशा हैव टू मैच और एक टक्कर देना ऐसे शिवा को या पंड्या स्टोर को, ये एक प्रेशर लोग देते हैं जी. मैं नहीं लेता. मुझे ऐसा लगता है हर कैरेक्टर की, हर शो की एक जर्नी है, एक डेस्टिनी है, एंड ज़रूरी नहीं है कि मुझे किसी चीज़ को एक पोजीशन पे रख के मैच करने की कोशिश करनी है, बिकॉज मुझे लगता है हर किरदार का एक अपना फ्लेवर है. एंड आई एम पॉजिटिव कि सचिन को भी वही प्यार मिलेगा, उतना ही मिलेगा या शायद उससे भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे पता है मैं क्या शो कर रहा हूँ और इस शो में क्या पोटेंशियल है. एंड आई रियली होप कि जितना प्यार लोगों ने मुझे पंड्या स्टोर के टाइम दिया, उसके पहले भी दिया, उससे कई ज़्यादा, उससे दुगना और उससे भी कई ज़्यादा प्यार उड़ने की आशा को मिले और सचिन को मिले. एंड आई एम क्वाइट पॉजिटिव अबाउट इट एक्चुअली. आपका कोई कैरेक्टर मतलब जो भी है पॉपुलर तो होता ही है, बट कंवर हमेशा सबके दिलों में छाए रहते हैं. आप कुछ ना भी करें ना, ब्रेक पे रहें तो भी जो हाँ यार, ये हाँ, आपने नोटिस किया है. बिल्कुल नोटिस किया है. मुझे लगता है जो आप फैंस कमाते हो ना, बहुत लोग होते हैं कि उन्हें लगता है कि शो टू शो उनके फैन चेंज हो जाएंगे, या शो टू शो आज लोग जुड़े हैं कल भूल जाएंगे. कई लोगों के साथ होता भी है. थैंकफुली मेरे साथ ये नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे ऐसे कई फैंस हैं जिन्हें मैं नाम से जानता हूँ, जो मेरे साथ द बड़ी प्रोजेक्ट के टाइम से, जब मैंने 3 महीने का कैमियो किया था, सबसे पहला शो मेरा चैनल वी पे 2012 में, तब के फैंस हैं जो आज तक जुड़े हैं, जो जब मैं कुछ नहीं कर रहा होता हूँ तब भी कंसर्न होते हैं कि कमर कर क्या रहा है डे टू डे एक्टिविटी में. सो आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच पीपल इन माई लाइफ, पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन माई प्रोफेशनल लाइफ, इन माई पर्सनल लाइफ. क्योंकि एक्चुअली आई थिंक असली प्रॉब्लम तो तब होती है ना जब कोई इंटरेस्टेड ना हो. तो जब आप कुछ कर रहे हो और आपकी बातें हो रही हैं तो बहुत ही अच्छी बात है. जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तब भी आपकी बातें हो रही हैं तो मतलब आपने एक सही जगह बना ली है लोगों के दिल में. एंड आई थिंक ऑल्सो पीपल हैव फॉलोड माई करियर वेरी क्लोजली. मैं मतलब कोई ऐसे पिताजी की मदद लेके कोई मेन लीड से लॉन्च नहीं हुआ था. मैंने भी एक नेगेटिव लीड से शुरू किया है, ट्रांजिशन किया है, जो भी बैरियर्स होते हैं उनको फेस किया है, सक्सेस देखा है, फेलियर देखा है, फिर अब सुपर सक्सेस देखा. अब उम्मीद कर रहा हूँ कि इस शो से वो प्रथा कंटिन्यू रहे एंड हर शो अच्छा ही चले और हर किरदार उतना ही हिट हो. सो आई थिंक एक जर्नी होती है ना, उस जर्नी में जब आपके फैंस पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं ना, तो भले कुछ भी चल रहा हो वो लोग हमेशा जुड़े रहेंगे, बिकॉज आई थिंक वो मुझ में खुद को ढूंढते हैं. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन ले लेते हैं, विच इज़ गुड. एंड आई लाइक दैट आई एम बीइंग एन एग्जाम्पल फॉर सच पीपल हु एस्पायर टू ग्रो, जिनके सपने हैं, जो शायद मेरे थ्रू एक मोटिवेशन लेते हैं. मुझे अच्छा लगता है. जैसा आपने मेंशन किया कि पिताजी की उससे नहीं आया, लेकिन एक नेगेटिव कैरेक्टर से शुरू किया था. आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट योर स्टार्ट. जो नेगेटिव कैरेक्टर था किस तरह से आया और बिना हेल्प के, लाइक घर में अगर डैड हैं और इतने पॉपुलर हैं, मतलब अभी भी अगर आप मुझे बोलेंगे कि एक कैरेक्टर तो मतलब जयद्रथ तो आंखों में बसा हुआ है, वो कोई नहीं भुला सकता. बचपन में देखा है, फिर भी मुझे याद है. ऐसा है. उसके बावजूद कोई हेल्प नहीं लेना. पहले तो ये क्या था, एरोगेंस था, एटीट्यूड था, नहीं करना है, नहीं चाहिए हेल्प, इस टाइप से था, क्या था? नहीं पता है सीन क्या है. माई डैड वॉज अ फार्मर एंड मतलब वो जब 84 में जब वो इंदिरा गांधी राइट्स और ये सब के टाइम पे जब वो मुंबई आए, वो आए थे कुछ 100 रुपये जेब में लेके, कुछ ठिकाना नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है. एंड द वे ही हैज़ यू नो बीन अ सेल्फ मेड पर्सन, फाउंड हिज ओन वे, छोटे मोटे किरदारों से लेके एक पॉपुलर विलन बनना, एक पॉपुलर एक्टर बनना, इतने सारे अलग अलग किरदार करना, एंड एक ऐसी फैन बेस बनाना, एक ऐसी मेमोरी और एक ऐसी हेरिटेज बनाना जहाँ लोग आपको 80s के काम से लेके 90s के काम से लेके हलचल हो या महाभारत हो, लोग ऐसे पहचानते हैं, घायल हो. सो जब आपने ऐसे इंसान को देखा है ना बचपन से, जिसने खुद के लिए भी कभी लाइफ में किसी को फ़ोन ना किया हो, तो आप उस इंसान से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपके लिए भी क्यों करे. मैं मेरे बाप की औलाद हूँ यार, बट मैं जो उनका कोर है मैं उसको नहीं छेड़ सकता ना अपने ड्रीम के लिए. तो मैंने ना कभी वो उम्मीद की. पापा ने बस एक जूनियर कॉलेज में मेरे बोलने पे मुझे एक बाइक लेके दे दी थी, क्योंकि मैंने उन्हें बोला था पापा बाइक ले दो, ताकि मैं ऑडिशंस पे जा सकूँ कॉलेज के बाद.
एंड मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मैं कमाऊँ आई विल रीपे बैक, जी आई गिव इट बैक टू यू। दैट वाज अ कंडीशन जिस पे पापा ने बाइक लेके दी। पापा ने बोला हम तो चल चल के जाते थे मीटिंग्स करने, तुम्हारे पास एटलीस्ट बाइक है, तो तुम जाओ कॉलेज के बाद जो भी करना है, तुम्हें एक्टर बनना है, 18 साल का था मैं, एक्टर बनना है, जाओ जूते घिसो, लोगों को मिलो, जब कुछ होगा देखा जाएगा, मेरी तरफ मत देखना। एंड ही वॉज दैट क्लियर। बोला ठीक है यार, मतलब मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा। एंड दैट वॉज अ मोटिवेशन फॉर मी एक्चुअली। आई टुक इट इन माई स्ट्राइड एंड मैंने एक मोटिवेशन की तरह उसे लिया कि यार अब तो करके दिखाऊंगा, रुक जाओ। सो पहला ब्रेक तो बहुत ही कोइंसिडेंटल था। मैं गया था किसी एड के ऑडिशन के लिए और मैं रिजेक्ट होकर एज यूजुअल आ गया। आज तक मेरा कोई एड वर्कआउट नहीं हुआ है। ओके और अब तक खुन्नस में मेरे को ऐसा होता है कि अच्छे पैसे मिलेंगे तो ही करूँगा, वरना तेल लेने रहा, अब तो करना ही नहीं। सो luckily there was this requirement in a channel V show and the casting director happened to meet me at the club where I go and he said मैंने तुम्हारा एक एड का ऑडिशन देखा था एंड तुम ना उस कैरेक्टर में फिट बैठते हो। बोला ठीक है, कल जाओ मीटिंग के लिए। बोला ठीक है। मैं गया, थैंकफुली थिंग्स हैपेंड एंड द बड़ी प्रोजेक्ट हैपेंड। तो मैंने बोला यार चल ठीक है, 3000 पर डे दे रहे मेरे को पहले काम के लिए, मेरा तो पॉकेट मनी हो जाएगा, 2 महीने में पापा को पैसे भी लौटा दूंगा बाइक के, तो अपना डील क्लियर है। तो वहाँ वो पहली बूस्ट हुई। तो इतना कौन सोचता है जी। तब मेरे लिए अच्छे पॉकेट मनी थे यार। तो वो हुआ। लकीली मेरा वो कैरेक्टर ही इतना हिट हो गया कि वो 1 महीने का कैमियो कहाँ 3.5-4 महीने चल गया। एंड द प्रोड्यूसर्स वर सो हैप्पी दैट द सेम प्रोड्यूसर्स गेव मी ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। एंड देन आई नेवर लुक बैक। ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा वॉज एन इंस्टेंट सक्सेस। आई थिंक उस टाइम पे जहाँ लीड्स इतने पॉपुलर थे, उन लीड्स के साथ एक नेगेटिव लीड नॉमिनेट होता था अवार्ड्स में। एंड आई थिंक वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जब कॉलेज में वो इंस्टेंट रिकग्निशन और इंस्टेंट स्विच आया ना लोगों के रिएक्शंस में, मैं तब समझा कि ओ अब एक सही शुरुआत हुई है। एंड फिर हम है ना हुआ ना बोले के बाद जो मेरा पहला लीड था, जिसमें मेरे साथ प्रत्युषा थी, सोनी टीवी पे बहुत ही पॉपुलर शो था, बंटी भैया एक बहुत ही हिट कैरेक्टर था मेरा वो। देन PR अंग्रेज हैपेंड, एक आज सहसी भी हैपेंड, इंटरनेट वाला लव हैपेंड, पंड्या हैपेंड। एंड आई थिंक विद पंड्या जो चीज़ें ऐसे ऐसे जा रही थी वो ऊपर। सो आई होप अब वो जो इंक्लिनेशन है वो मेंटेन हो। एंड कोशिश यही है, मेहनत कर रहा हूँ और क्या। तो ये जो एक साधारण सा दिखने वाला लड़का था जो स्ट्रगल शुरुआत की थी, और जैसा कि आपने जो मेंशन किया कि कॉलेज में रिएक्शन चेंज हो जाते थे देखने, वो क्या रिएक्शन थे? और क्या कभी कुछ ऐसा हुआ आपके साथ कि जो बंदे आपसे बात नहीं करना चाहते थे, या कभी ऐसे आज भी होता है। आज भी होता है। आज भी होता है। जो लोग सामने सामने देख के निकल जाते थे, वो आ जाके अपने फैमिली वालों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, भले वो इंडस्ट्री के नोन लोग हो या ना हो। हमारी लॉन्च पार्टी पे भी कई ऐसे लोग थे जो ऑफ कोर्स मेरी लॉन्च मतलब प्रोड्यूसर के इनवाइट पे आए थे, पर जो मुझे भी जानते हैं, जो जब चाहकर भी बात करनी हो मीडिया के सामने तो मेंशन नहीं कर रहे थे। तो काफ़ी चीज़ें मैं नोटिस करता हूँ। हमारी इंडस्ट्री एक बहुत ही अच्छी जगह है, पर साथ ही साथ बहुत ही क्रूल जगह है। नोबडी इज़ हैप्पी फॉर यू। आई हैव सीन दिस इन ऑल दीज ईयर्स। सो वी बी अ हॉर्स विथ ब्लाइंडर्स। अपना काम करो, चलते बनो। मैं ये मानता हूँ, मैंने डैड के साथ भी यही देखा है। और थैंकफुली growing up in a family of being a son of an actor, I think I've seen this industry closely through him. तो मुझे ups and downs बहुत अच्छे से पता है, कहाँ कितनी उम्मीद रखनी है अच्छे से पता है। तो बेस्ट है उम्मीद रखो ही मत, अपना काम करो, चलते बनो। क्योंकि जब टाइम आता है तो सब पीछे आते हैं, जब टाइम नहीं होता तो कोई नहीं होता। एंड ये सच्चाई मुझे पता है एंड आई एम क्वाइट अवेयर ऑफ दैट। एंड आई थिंक मेरी सेल्फ स्कूलिंग बहुत क्लियर है खुद को लेके। एंड आई थिंक लोग वही एडमायर करते हैं। तो जो पसंद करता है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पसंद करता है आगे बढ़ो, खत्म बात। ये फंड है। आई थिंक ये फंडे के साथ आप क्लियर हो तो आप बिल्कुल सॉरी रहोगे। उम्मीद मत रखो। दोस्त ज़्यादा है या दुश्मन ज़्यादा है? नहीं, मेरे दोस्त बहुत हैं, बट जिनके साथ मैं ज़्यादा उठता बैठता हूँ और जिनको मैं ज़्यादा मिलता करता हूँ वो लोग मेरे बहुत लिमिटेड हैं। बिकॉज आई थिंक दोस्ती भी एक 2 साइडेड एफर्ट होती है। पहले बहुत ही 1 साइडेड तरीके से मैं मेंटेन करता था, बट ग्रेजुअली जब मैंने नोटिस किया कि जब धीरे धीरे मुझे सक्सेस मिलने लगी और स्पेशली पंड्या के टाइम पे बहुत लोग ऐसे छूट गए, तो तब मैं समझा कि यार ये लोग क्यों बदल जाते हैं आसपास। मैं तो नहीं बदला, मैं तो वही हूँ। इनफैक्ट इवन ड्यूरिंग उड़ने की आशा, अभी जब प्रोमोज जब से लॉन्च हुए और जब से मैंने उम्मीद की थी कुछ लोगों से कि दे विल शो देयर हैप्पीनेस एंड दे विल लेट इट डजंट हैपन। आप स्विच हो या ना हो, मैं तो नहीं हुआ, मुझे पता है, ये मेरे चाहने वाले जानते हैं। बट कई बार वो स्विच दिख जाता है आपको लोगों में। एंड आई डोंट नो, भले वो
अपने लाइफ में कोई चीज़ों में अड़े हैं, भले वो इनसिक्योरिटीज़ हो, भले वो कुछ भी हो, आई डोंट गिव दैट वाइब. सो कई दोस्त छूट जाते हैं इस जर्नी में, और आपका रूटीन भी इतना एक्टिव हो जाता है, आप हर इंसान के साथ उठ बैठ नहीं सकते, आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिलता. मैं अपने माँ बाप को नहीं मिलता तीन दिन. मैं सुबह निकलता हूँ, सो रहे होते हैं, मैं रात को आता हूँ, सोने जा चुके होते हैं. सो इस दौरान आप कहाँ इतने फ्रेंडशिप्स मेंटेन करोगे. सो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल नो मी, आई बीन हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट दुश्मन मेरी कोई नहीं है. दुश्मन बनाने लायक हरकतें मेरी होती नहीं, बट दोस्त काफ़ी छूट जाते हैं. पर एक चीज़ है कि जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन जो चेंज हो रहा है ना बताते बताते पांड्या स्टोर के टाइम, इसके प्रोमो के टाइम, दैट इज रियली इंटरेस्टिंग. या बिकॉज आई सी द चेंज ना, वो हो जाता है. आई थिंक वो समथिंग लाइक यू वांट टू मेंशन बट यू कांट. नहीं यार, आई एम तो वेरी ओपन विद मेंशनिंग. अभी मैं नाम लेके थोड़ी ना नंगा कर दूंगा किसी को, बट आई थिंक अगर कोई देख लेगा तो वो समझ जाएगा कि उसकी बात हो रही है या जो भी है. बट आई थिंक जैसे मैंने आपको बोला कि मैं मतलब ऐसे कोई दुखी नहीं हूँ किसी चीज़ को लेकर, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता किसी से. बट ऑल आई एम सेइंग इज यू, जब वो स्विचेस होते हैं ना, आपको समझ आ जाता है. एंड पीपल हु आर genuinely happy, and when someone is genuinely happy, a person will reach out to you. No matter भले आप 2 साल से मिले क्यों नहीं हो. सो ऐसे कितने सारे इंडस्ट्री के मेरे वेल विशर्स हैं, दोस्त हैं, जिन्होंने बिना मेरे से बात किए मेरे बारे में पता नहीं कितनी बातें की हैं, राहुल सर से, और तारीफ़ें की हैं, मेरे बिना बोले स्टोरीज डाली हैं. एंड वो छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है ना, दीज थिंग्स मैटर अ लॉट. सो ऐसे भी बहुत लोग कमाए हैं मैंने. सो एड आपने मेंशन किया कि नहीं मिला है, मतलब कभी उस हिसाब से एडवर्टाइजिंग जो आपने शुरू एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेट होके ऑडिशन ही देने बंद कर दिया. मैंने बोला यार छोड़ो, अभी टीवी में अच्छा सब चल रहा है, जिस दिन मौका मिलेगा आई थिंक वहाँ भी जिस दिन मैं कदम रखूंगा, अच्छी चीज़ों से कदम रखूंगा. पैसे भी ज़्यादा चार्ज करो. हाँ, तो अभी करो तो मज़े से करो. हाँ बिल्कुल. इतनी कौन से शोज़ थे जो आपने ना किए होंगे, अपने मे बी बिजी शेड्यूल है या फिर चॉइस का नहीं है, कुछ ऐसे शोज़ आए ना किए होंगे, मतलब रिजेक्ट किए होंगे. रिजेक्ट इन द सेंस आई एम नॉट सेइंग कि रिजेक्ट, बट नहीं कर पाए होंगे. चाहकर भी नहीं कर पाया तो अभी रिसेंट एग्जांपल मेरा बालम थानेदार है, बिकॉज पंड्या स्टोर ख़त्म होने के पहले ही मेरे पास वो शो था. और इनफैक्ट इवन बिफोर आई शॉट फॉर द लास्ट एपिसोड ऑफ पंड्या, आई ऑलरेडी हैड बालम थानेदार इन हैंड. पंड्या ख़त्म हुआ और मैंने ट्रांसफॉर्मेशन शुरू की बालम थानेदार के लिए. बट बाय द टाइम द शो ऑन फ्लोर जाने का टाइम आया, सर्टन थिंग्स चेंज्ड एंड इट डिडंट वर्क आउट. तो वो 2 महीने मैंने बहुत शोज़ मना किए, क्योंकि मैं फ्रेशली पंड्या से बाहर आया हुआ था. तो ऐसी चीज़ें भी हमारे इंडस्ट्री में होती हैं, जहाँ कई बार गलती किसी की नहीं होती, बट सर्टन डिसीजंस चेंज, सर्टन थिंग्स हैपेंड. तो वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स इज बालम थानेदार. एंड उसके पहले यार ऐसे तो कई शोज़ हैं, कई चीज़ें कमर्शियली वर्कआउट नहीं होती, कई जगह शायद आप फिट नहीं हो रहे होते, कई ऐसी चीज़ें हैं, मतलब अभी नाम क्या लेने. बट कभी रिग्रेट फील हुआ कि काश में से, जैसे आपने कोई शो, लेट्स से बालम थानेदार है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, बट पुराने शोज जिसे आप देखकर आपको ऐसा फील हुआ कि ये मैंने ना नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ना नहीं बोलना चाहिए था. नहीं, बिकॉज आई थिंक मेरे जजमेंट्स बहुत जगह पे सही रहे हैं. मेरा करियोग्राफ अगर देखोगे ना, ऐसे बहुत बार हुआ है कोई शो के बाद मैं 6 महीने भी घर बैठा हूँ, मैं 1 साल भी रुका हूँ. मतलब वो पता नहीं, मैं थोड़ा हूँ ऐसा कि जब तक मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता मैं नहीं करता. तो लकीली व्हेन उड़ने की आशा ऑल्सो हैपेंड, आई वाज सपोज्ड टू डू सम अदर शो जो अप्रैल में ऑन फ्लोर जा रहा था. बट मैंने बोला क्या बोलना, बट जैसे ही आया मैं उस शो को ना बोल के यहाँ आया, क्योंकि मैंने बोला नहीं, दिस इज समथिंग आई वांट टू डू. तो जब ऐसा कुछ आता है तो मज़ा आता है, आपको पता चल जाता है अंदर से कि नो, दिस इज समथिंग विच आई नो विल वर्क आउट. पंड्या स्टोर में काफ़ी उथल पुथल हो गई है, मतलब जाने के बाद काफ़ी कैरेक्टर्स ने भी, एक्ट्रेस ने छोड़ दी. होनी थी. अभी सब ओरिजिनल होता है भाई, मैं ये मानता हूँ. ओजी होता है, और आप जब ओरिजिनल छेड़ते हो तो कई बार चीज़ें वर्कआउट नहीं होती, कई बार चीज़ें वर्कआउट होती हैं. एंड आई एम ग्लैड शो अब तक अच्छा चल रहा है, नई कास्ट के आने के बाद भी शो सस्टेन हुआ, बिकॉज इरिस्पेक्टिव हम शो में है या नहीं है, आई विल ऑलवेज विश द बेस्ट फॉर माई पंड्या फैमिली, द प्रोडक्शन, द टीम, द प्रोड्यूसर्स, बिकॉज उस शो ने मुझे बहुत कुछ दिया है. मैं कभी बुरा सोच ही नहीं सकता पंड्या स्टोर के बारे में, भले मैं उसमें हूँ या नहीं हूँ. बट जहाँ उथल पुथल की बात होती है, आई थिंक एक वो प्रेशर भी हो जाता है ना. इतने टाइम आपने जब एक कास्ट के साथ एक शो मेंटेन किया, एक लेवल पे पहुँचाया है, कहानी में ट्विस्ट, नए नए किरदार इंट्रोड्यूस करना, फिर सबको उतना ही इंपॉर्टेंस देना जितना पहले वाले किरदारों को आपने दिया होगा. आई डोंट थिंक वो एक बार हो सकता है, वो
वो बार बार फिर नहीं हो सकता. आई थिंक हमारे टाइम पे वो नेचुरली हो गया कि सबको अपना अपना स्पेस मिल गया. इट वॉज लाइक द हम साथ साथ हैं ऑफ टेलीविजन. जैसे हम साथ साथ है आई थी कि एक बड़े भैया हैं, एक सलमान है, एक सैफ है. यहाँ वैसा ही था ना कि सबका अपना अपना चल रहा है, बट जहाँ परिवार की बात आ रही है परिवार भी जुड़ा है. तो आई थिंक लोग जुड़े उस कॉन्सेप्ट से, उस चीज़ से. अब सेम चीज़ आप कितनी बार कैसे सर्व कर सकते हो, वही तो ट्रिकी पार्ट होता है. बट आई एम हैप्पी दैट टीआरपी चार्ट्स पे तो अच्छा मेंटेन हो ही रहा है पंड्या. सो आई एम हैप्पी फॉर द टीम. ओके, गॉसिप होती है. सपोज जो पहले के एक्टर्स रहते हैं, अगर शो के और कुछ पंगा होता है या ऐसे भी लोग कांटेक्ट करते हैं, तो कुछ इस तरह से आप गॉसिप वाले मूड में रहते हैं, कोई कॉल करके गॉसिप करे या आप करें? मैं ना इंडस्ट्री की करीना कपूर हूँ, मेरे को सब पता है. ठीक है, ये मेरे सेट वाले भी आपको बोल देंगे. मैं बिची होना चाहूँ तो मैं बहुत बिची हूँ, बट डिपेंड करता है सामने कौन है, किसके सामने कितना मुंह खोलना है, वो डिपेंड करता है. बट मैं खबर पूरी रखता हूँ. अपनी इंडस्ट्री की खबर मुझे पूरी होती है, पूरी. तो अगर किसी को लग रहा है कि आपको मेरी खबर है, मुझे आपकी उतनी खबर है. आई लाइक दैट. इंडस्ट्री की करीना कपूर नया टैग. जैसे फिल्म इंडस्ट्री में बोलते हैं ना कि रणबीर कपूर एंड करीना कपूर आर टू पीपल हु नो एवरीथिंग. लाइक यू सी कॉफी विद करण और यू सी व्हाटएवर, हर जगह ये बातें होती है ना कि ये दो जन को हर चीज़ पता होती है. मुझे भी पता होती है. मैंने दोस्त कम बनाए इंडस्ट्री में, बट सही बनाया है. लिमिटेड बट सिलेक्टिव. आई हैव ऑल द न्यूज़. कुछ चाहिए होगा तो कॉल मी. पक्का ये हमारा डील डन है. इंडस्ट्री की सारी खबर अब सिर्फ हमारे यहाँ ब्रेक होगी. एक्सक्लूसिव. यस. ओके, बट आपकी इंजरीज भी काफ़ी होती रहती हैं, सो हाउ डू यू टेक केयर? बहुत. आई थिंक इंटरनेट वाला लव के बाद, एक तो वो शो से मैं नाखुश था, मैंने क्विट कर दिया था. उसके बाद ना मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था. आई वांटेड टू डू वेब. तो तब हमारी ना बोले तुम की जो एक्टर थी आकांक्षा, उनके बर्थडे पार्टी में मैं गया था बाउंस. वो एक ट्रैम्पोलिन वाली जगह है, तो वहाँ मैंने अपनी टांग तोड़ ली और तब मेरे हाथ से एक वेब चला गया. और उसके चक्कर में मैं 1 साल और घर पे बैठा, क्योंकि वो 3 महीना प्लास्टर लगा रहा. उसके बाद चलने में मुझे और 3 महीने लग गए. उतने में लॉकडाउन हो गया. तो इंटरनेट टू पंड्या मेरा गैप अराउंड 1.5 साल का था. दैट इज़ माई लॉन्गेस्ट गैप फ्रॉम टेलीविजन. एंड आई एम, इसलिए उस टाइम पे पंड्या बहुत ही राइट टाइम पे आया मेरे लाइफ में, क्योंकि उस टाइम में मैं सोच रहा था यार अभी सही प्रोजेक्ट उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेब डिडंट वर्क आउट बिकॉज ऑफ माई लेग एंड सर्टेन थिंग्स हैपेंड. फिर पंड्या के दौरान ही हम स्टार परिवार कर रहे थे और आई थिंक वन ऑफ द नाइट्स कुछ शोल्डर पे इंजरी हो गई. कुछ हैवी सामान मैं बिना घूमे पीछे रख रहा था एंड मुझे लगा वो सामान मेरे हाथ से छूट गया एंड बस एक झटका सा आया और मेरा शोल्डर पॉप आउट हो गया. तो मुझे नहीं पता अगर वो कोई छोटी इंजरी जिम में हुई होगी जो मुझे पता नहीं चली होगी, और जिसे एक झटका आ गया और यू नो वो इंजरी ज़्यादा हो गई. तो जैसे आपने देखा होगा फिर पंड्या में मैं 1 महीना कास्ट के साथ था. जब तक पंड्या ख़त्म हुआ फेस ब्लोटेड हो गया. आई हैड पुट ऑन वेट बिकॉज ऑफ मेडिसिन्स, बिकॉज पेन किलर्स इतने हैवी थे. इन स्पाइट ऑफ द पेन, इन स्पाइट ऑफ द इंजरी, मैं रोज़ ड्राइव करके पंड्या स्टोर के सेट पे आता था. वो मेरा मोटिवेशन है काम को लेकर. मैं घर नहीं बैठा. मुझे ऑफर किया था वो चीज़ कि आप ब्रेक ले लो. आई सेड नो. अब मुझे 3-4 घंटे कम काम करा लो, वो 3-4 घंटे मैं रेस्ट कर लूँगा, पर मैं काम पे आऊँगा. सो आई शॉट विद द कास्ट. आई शॉट फॉर स्टार परिवार विद द कास्ट. तो जितना हुआ मैंने किया. जब पेन का बैंडविड्थ ख़त्म होता था मैं बोलता था भाई फ्री कर दो, अभी पेन हो रहा है. बिकॉज दिस सर्जरी से 1 लेवल कम था मेरा वो शोल्डर डिसलोकेशन जो हुआ था. इट वॉज स्टेज 4, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 पे तो आप एडमिट हो. तो मेरा स्टेज 4 हो गया था, तो मैं बच गया था जिस सर्जरी से. तो वो बहुत सीरियस इंजरी थी. अभी भी कई बार मुझे थोड़ी 19-20 तकलीफ होती है, बट मैंने हीलिंग पे उतना ही ध्यान दिया जितना मैंने इंजरी के टाइम दिया. जब मेरा कास्ट उतरा तो मैं सुबह 8 बजे पहले फिजियो के लिए जाता था, 9:30 बजे सेट पे जाता था, शूट करता था, फिर घर आता था. सो दैट हैपेंड. आई थिंक दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ एन एक्टर्स लाइफ. कई बार ऐसी चीज़ों से आप गुजरते हो, आपको हील करने का टाइम ही नहीं मिलता. तो पंड्या के बाद फिर वो हीलिंग मैंने अच्छे से की, थोड़ा शेप में आ गया एंड अब लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. आप सब मुझे बोल रहे हैं कि मैं अलग दिख रहा हूँ, तो अच्छी बात है. व्हाट हैपेंड टू बिग बॉस? मतलब एकदम ऐसा लग रहा था कि बस it didn't happen, but why what didn't work out actually? I don't know. I think I didn't work out for them, or maybe their concept of having me and Alice together didn't work out. Because ऐसी कोई बात मेरे से तो हुई नहीं थी. बाद में जब खबरें आई तो ये है कि एलिस और कंवर साथ में आ रहे हैं, दिस एंड दैट, जबकि मेरी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी पहली बात तो. So I didn't know where all that was coming from, but I was like ठीक है आ रहा है तो आने दो. बिकॉज मुझे कोई फीडबैक आया ही नहीं टीम से, तो मुझे लगा क्या पता शायद
कुछ आ जाए, तो मैं कुछ क्लैरिटी भी नहीं दे पाया एंड तक. एंड देन तब बलम थानेदार की भी चीज़ें चल रही थी, तो मुझे कुछ, इट वॉज अ वेरी केओटिक स्पेस. बिकॉज जिसमें फ्री पंड्या से 2.5 साल बाद आप कोई चीज़ से फ्री हो रहे हो, तो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट कम टू यू ना. सो आई वॉजंट इन दैट पोजिशन ऑफ गिविंग एनी क्लैरिटी एट दैट पॉइंट. जब तक मुझे क्लैरिटी मिली, मैंने बाहर बोल दिया कि आई एम नॉट डूइंग बिग बॉस. बट अंटिल देन इवन आई डिडंट नो वेदर आई एम डूइंग इट और नॉट, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती है ना. कमर्शियल्स होते हैं, आपके अग्रीमेंट्स होते हैं, डिसअग्रीमेंट्स होते हैं. सो आई डोंट नो व्हाट वर्कड और व्हाट डिडंट वर्क. मे बी सम अदर टाइम है. मतलब मैं ऐसे कोई ऐसा नहीं था मुझे करना ही है. मुझे ऐसा था आएगा तो कर लेंगे यार. एंड आई एम स्टिल कीन ऑन बिग बॉस. सो यू नेवर नो, आई माइट जस्ट एंड अप डूइंग इट इन द फ्यूचर. बट फॉर नाउ आई थिंक उड़ने की आशा इज माई प्लेन फोकस. सो बहुत सारे आपके फ्रेंड्स रहे हैं, अच्छे रहे हैं, लेकिन कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका साथ भी छूटा है. हाँ. आपने प्रतीक्षा का नाम लिया, तो निशा का तुमको सबको बताया, इंटरनेट वाला लव, और आपकी बहुत अच्छी दोस्त रही. कितना मिस करते हैं आप लोगों को? या आई थिंक गॉड ब्लेस देयर सोल्स. एंड जब तक ज़िंदगी में जुड़े रहें, बहुत अच्छे से जुड़े रहें. बट मैं अवॉइड ही करता हूँ यार कि मैं ज़्यादा बात ना करूँ, क्योंकि बाद में फिर अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है. जो भी है, व्हाटएवर हैपेंस, बहुत ही कोई प्लेजेंट एंड या प्लेजेंट डिपार्चर्स नहीं रहे हैं उनके. सो नथिंग, आई जस्ट फील बैड फॉर देयर फैमिलीज, नथिंग एल्स. बट आर यू इन टच विद द फैमिली? हाँ, मतलब ऑन एंड ऑफ कभी अगर बात होती है. बट बुरा लगता है कि लोग इतनी जल्दी चले जाते हैं. बुरा लगता है. मतलब मैं ज़्यादा बात नहीं करता इन चीज़ों के बारे में, बिकॉज पर्सनली भी, जब पर्सनल लाइफ में भी ऐसी चीज़ें हुई हैं ना मेरी, जब कोई नॉन इंडस्ट्री फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ है, कभी ऐसा कुछ हुआ है, ऑफ कोर्स इट डजंट लीव अ गुड टेस्ट इन योर माइंड. इट bothers you, it affects you to a lot of extent. But आप भी as a friend और आप भी as a human, एक दूसरे ह्यूमन के लिए उनके तकलीफ के टाइम पे जितना कर सकते हो, आप उतना ही कर सकते हो. कौन आज के डेट में आपके आसपास कौन सी चीज़ से गुजर रहा है, किस तकलीफ से गुजर रहा है, किस लेवल के पेन में है, कई बार इंसान उतना दिखाता नहीं है. और कई बार जब तक आप जानने की कोशिश करते हो तब तक बहुत देर हो जाती है. सो आई थिंक बहुत लोगों के साथ आजकल ये हो रहा है. सो आई थिंक देयर आर पीपल अराउंड यू, आपके अगर कोई दोस्त हैं आसपास हु यू थिंक नीड हेल्प और व्हाटएवर, आई थिंक पीपल जस्ट ह्यूमन टू ह्यूमन पीपल शुड बी देयर फॉर ईच अदर. दैट्स व्हाट आई फील. ओके, कोई ड्रीम है रोल जो आपको अभी करना बाकी है? आई मीन टारगेट करना तो बहुत कुछ बाकी है. आई एम प्रीटी श्योर. देखो, मैं ना एक चीज़ में बहुत लकी हूँ कि मेरा हर शो ना एक पिछले शो से अलग ही होता है. बिल्कुल. ठीक है, तो पंड्या स्टोर एकदम अलग था. ये शो एकदम अलग है. जबकि लोग बोल रहे हैं कि वो रगिडनेस और वो अग्रेशन और वगैरह थोड़ा बहुत ना कैरेक्टर वैसा है. बट मेरा ये कहना, पहले शो देख लो. अभी 3 एपिसोड, आज 3rd एपिसोड आएगा और फीडबैक इतना अलग है, इतना डिफरेंट है, इतना पॉजिटिव है. दैट आई एम अगेन हैप्पी एंड प्राउड ऑफ माई चॉइस कि मैंने जो पहले काम किया मैं उससे कुछ अलग कर रहा हूँ. मेरा पहला महाराष्ट्रन बैकग्राउंड शो है जो मुझे करना था. पहला मुंबई बेस्ड शो है जो मुझे करना था. इसके अलावा आई थिंक लोग पूछते हैं बड़े पर्दे में आप कब आना चाहोगे, तब भी मैं बड़े पर्दे पे भी तब आना चाहूँगा जब मुझे सही मौका मिलेगा. मैं करने के लिए नहीं करूँगा जो गलती बहुत लोग करते हैं. तो मैं वो गलती नहीं करूँगा कि जस्ट बिकॉज मुझे एक प्लेटफॉर्म पे देखना है तो मैं कोई छोटा रोल कर लूँ या कोई कैरेक्टर कर लूँ या व्हाटएवर. अगर मैंने अपनी इतनी मेहनत के बाद एक जगह बनाई है, एक मुकाम बनाया है खुद के लिए, मुझे पता है मैंने कितने पापड़ बेले और कितने जूते घसे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए. तो मैं इतनी ईजीली कोई और मीडियम पे दिखने के लिए खुद को डाउनग्रेड नहीं करूँगा. क्योंकि मैंने देखा है ओवर द इयर्स बहुत लोग ये गलती कर देते हैं और बाद में उनको टेलीविजन में वापस वो जगह नहीं मिलती, क्योंकि वो आगे जाके अपना एक वो नीचे करके आ गए हैं जस्ट फॉर अ कैमियो और फॉर कैरेक्टर और वॉट एवर. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इफ़ यू आर अ डिजर्विंग एक्टर, इफ़ यू आर अ डिजर्विंग आर्टिस्ट, योर ड्यू विल कम सूनर और लेटर. एंड मैं पॉजिटिव हुआ जब वो ट्रांजिशन होगा वेब में और फिल्मों में, मैं तब भी उतने धमाके से आऊँगा जितने धमाके से मैं टीवी कर रहा हूँ. अदरवाइज मैं नहीं करूँगा. आखिरी सवाल है मेरा आज का, बर्थडे स्पेशल का. सोफ़ा आ गया है, एलिस ने सरप्राइज़ दिया. पैसे बच रहे हैं क्योंकि घर खरीदना है. अब फैंस ये भी जानना चाहते हैं कि शादी कब हो रही है? शादी वादी को अभी टाइम है. अभी फ़िलहाल पूरा ध्यान करियर पे. एंड आई थिंक मेरे लाइफ में ना, लाइफ हैज़ बीन फुल ऑफ सरप्राइजेस. एंड
आई थिंक जब ये वाला सरप्राइज आना होगा तब ये सरप्राइज भी आ जाएगा, बट अभी एज ऑफ नाउ कोई प्लान नहीं है. As of सरप्राइज now- मतलब ऐसे फोटोज पोस्ट हो जाएंगे कि पता भी चलेगा कि शादी होने वाली है. वो तो वक्त ही बताएगा. अब तो मुझे भी नहीं पता इसके बारे में. अब फिलहाल मुझे इतना ही पता है कि मुझे अपना 100% अपने काम को देना है. पूरा फोकस यहीं पे है. एंड आई थिंक इन लाइफ ना जब चीज़ें होनी होती है राइट टाइम पे हर चीज़ हो जाती है. एंड सो एवरीथिंग विल हैपन एट द राइट टाइम. Thank you so much and once again happy birthday. थैंक यू सो मच.